आज रियल एनालिसिस का वीडियो 3 जिसमें हम लोग नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो 2 में रियल एनालिसिस के वीडियो 2 में हम लोगों ने चर्चा किया था नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में, और नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में जो चर्चा वहाँ किए थे तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन वो अब हम लोग जानेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है किसी पॉइंट का। दूसरा हम लोग जानेंगे कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है किसी पॉइंट का, और डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है किसी पॉइंट का। तो एक शब्द आया है एप्सिलॉन, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, और इस सभी को जानने के लिए उसके पहले जानना होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है आर से, ए की जगह एक्स ले लेते हैं, ठीक रहेगा। मान लीजिए कि एक्स कोई पॉइंट है आर से, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा एक्स का इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं मॉड एक्स से। ठीक है, एंड इसको हम डिफाइंड करते हैं एंड डिफाइंड बाई कि मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स देगा यदि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, ये 0 देगा यदि एक्स का वैल्यू 0 है, ये माइनस एक्स देगा यदि एक्स का वैल्यू लेस देन 0। इसका मतलब है क्या कि ये हर हाल में, यहाँ से देखने से क्लियर हो गया कि ये हर हाल में चाहे तो 0 देता है या नहीं तो 0 से बड़ा देता है, क्योंकि x जो लेस देन 0 है यहाँ पर, तो लेस देन 0 में भी मतलब x तो निगेटिव हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर x जो निगेटिव हो गया उस निगेटिव के चलते x लेस देन 0 है, निगेटिव हुआ, लेकिन निगेटिव हुआ तो आगे यहाँ पे माइनस लग गया, यानी कि निगेटिव फिर निगेटिव, इसका मतलब क्या लग गया पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दिया। दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ पे 0 दिया, इसका मतलब है कि पूरे रियल लाइन के लिए जो रियल नंबर ले रहे हैं x, उसके लिए मॉड x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव या नहीं तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यदि आप इसके बारे में इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम y बराबर मॉड x मान लिए। ठीक है, y बराबर मॉड एक्स मान लिए, यहाँ पे लिख दिए कि y बराबर मॉड एक्स, तो ये भी इसी तरह से बात दिया, x दिया यदि x ग्रेटर देन 0 है, 0 दिया जब x इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स दिया जब x लेस देन 0 है। तो ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो यदि इसको हम प्लॉट करना चाहेंगे तो आसानी से आप प्लॉट कर सकते हैं। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस ओ, और यहाँ पर क्या है कि ये लाइन हुआ y इक्वल टू एक्स। ठीक है, दिस इज द y इक्वल टू एक्स लाइन, ये हो गया 0, और ये हो जाएगा y इक्वल टू आपका माइनस एक्स लाइन। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर जब ये x निगेटिव होता है, ठीक है, x लेस देन 0 है, तो उस केस में ये y इक्वल टू माइनस एक्स देता है, ये ग्राफ देगा। ठीक है, इधर का तो मेरा यही ग्राफ यहाँ से यहाँ तक अगर पॉजिटिव होता है तो y इक्वल टू एक्स देगा, 0 पे 0 होगा। तो ये मेरा देख रहे हो ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं आया है, इसका मतलब है क्या कि ये निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि मॉड x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सारे x के लिए, जो कहाँ से लेंगे r से। और ये दिमाग में रख लेना है कि मॉड x नॉट लेस देन 0। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x के किसी भी वैल्यू के लिए जो रियल से लेंगे, मॉड x का वैल्यू लेस देन 0 होने वाला, निगेटिव होने वाला नहीं है। ठीक, तो मॉड x के बारे में आप क्या समझे, मॉड x दिया क्या, मॉड x क्या है ना, ये आप इसको x माइनस 0 लिख सकते हैं। x माइनस 0 लिखने का मतलब, क्योंकि 0 से तुलना किए आप क्या बोले, x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये देगा, 0 से छोटा है तो ये देगा, 0 है तो ये देगा, यानी कि आप तुलना किससे कर रहे हैं, 0 से। तो आखिर 0 से तुलना किए, जबकि इसमें 0 तो दिया हुआ था नहीं, तो 0 से तुलना करने का मतलब क्या, आप क्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ पर x माइनस 0 लिखे हुए हैं, जिसका मतलब है कि हम इसको मॉड x को लिख रहे हैं कि ये डिस्टेंस है, ठीक है, किसका, और डिस्टेंस बिटवीन
ठीक है, डिस्टेंस ऑफ, ये भी कर सकते हो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जीरो भी लिख सकते हो, या कर सकते हो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो, या लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जीरो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जीरो। अब चूंकि यहाँ पे जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो पॉइंट के बीच का, तो डिस्टेंस चाहे तो जीरो होगा या नहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस नेगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये मॉड एक्स डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि आपको इसको जैसे आप लिखते हैं जीरो से डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है क्या कि आपको इसको डिफाइन करना होगा, तो आप जीरो फिक्स हो जाएगा और एक्स वेरी करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई लिख दे कि हम मान लो ऐसे कोई लिख दे ऐसे कि मॉड एक्स जो है वो ये क्या कहते हैं, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 लिख दे, मान लो ये लिख दे मॉड एक्स बराबर 2। इसका मतलब क्या समझे कि इसका मतलब ये समझे कि x और जीरो के बीच का डिस्टेंस 2 के बराबर। ठीक है, ऐसा लिख दे, तो x और जीरो के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 के बराबर है। इसका मतलब है क्या कि हम लिए जीरो यहाँ पर फिक्स किए, और मतलब 2 और ये -2 और ये 2 इधर आ गया। ठीक है, 2 पीछे मतलब लेफ्ट साइड में गए और जीरो से, और जीरो के राइट साइड में गए 2 से। इसका मतलब है कि 2 यहाँ आया। तो x और जीरो के बीच का डिस्टेंस, x कहाँ लेंगे कि x और जीरो के बीच का डिस्टेंस 2 होगा। एक ही उपाय है कि यहाँ रखो x चाहे यहाँ रखो x, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि ये रिजल्ट निकाल के दिया कि चाहे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 होगा, या नहीं तो क्या होगा, -2। ठीक है, ये आप कहेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि मॉड एक्स इक्वल टू 2 लिखता है, इसका एक्स का वैल्यू चाहे तो 2 होगा, या नहीं तो क्या होगा, -2 होगा, सीधा बात। लेकिन कोई यदि लिख दे कि मॉड एक्स बराबर -2, ये लिख दे, ये होगा, तो ये गलत है कहना, नहीं होगा भाई, क्योंकि आप तो पहले ही बोले हैं कि मॉड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो कोई यदि यहाँ पे -2 लिख दिया कि मॉड एक्स -2 के बराबर है, तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ग्राफ जो प्लॉट किए थे वो नीचे एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब है क्या कि ये आपको क्या है, पॉजिटिव देगा, तो इसका अंदर -2 के बराबर नहीं हो सकता, तो गलत है ये बात बोलना। ये कोई लिखता है तो गलत लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, कोई यदि लिखता है ऐसे करके कि मॉड एक्स जो है वो बड़ा है लिख दे, कि बड़ा है, लिख दे कि ये बड़ा है 0 से, ऐसा लिख दे कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0, मान लो ऐसा लिख दिया। तो मॉड एक्स यदि ग्रेटर देन कोई 0 लिखता है तो क्या ये सही है, बोला, तो इसका क्या मतलब होगा। तो सीधा आप कह रहे हैं क्या कि बस वही एक ही दिमाग आएगा कि 0 से डिस्टेंस एकदम सोचना नहीं है। मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब मॉड एक्स -0 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से x का डिस्टेंस ले तो 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो। तो ऑब्वियस है कि आप कहाँ से लीजिएगा, चाहे तो x इधर रखिएगा या x इधर रखिएगा, 0 तो नहीं रख सकते, नॉट इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 पे ओपन कर देंगे, इधर चला जाएगा 0 से लेफ्ट साइड, और इधर चल जाएगा 0 से राइट साइड। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ये ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड x यदि कोई ग्रेटर देन 0 कहता है तो उसका मतलब ये कहेंगे। ठीक है, ये कहेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब x कहाँ से बिलोंग करेगा, -∞ से लेकर के +∞ तक, सिर्फ उसमें एक तो 0 हटा दीजिए, सही बात है। तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव दे देगा मॉड एक्स। अब यहाँ आ जाइए, कोई लिख दिया मान लो कि मॉड एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से। ठीक है, ऐसा लिख दिया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, तो इसका क्या मीनिंग समझेंगे हम लोग, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 इसका क्या मतलब है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब होगा कि इसको आप लिख सकते हो कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 यदि कोई लिखता है तो इसका मतलब समझेंगे x -0 इज ग्रेटर देन 2, मतलब x और 0 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या है, 2 से बड़ा है। तो ये हुआ 0। अब 0 से 2 डिस्टेंस लेना है, तो 2 डिस्टेंस हम जाते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो 2 डिस्टेंस लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, 0 -2, और राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, 0 +2। 0 में जोड़ दिए, 0 में +2 कर दिए, 0 में -2 कर दिए। ठीक है,
अब ये जो आया तो इसके हिसाब से आप कह रहे हो कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस जो 0 से लेकर के 0 + 2 यानी कि 2 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, 2 है। आप कहते हो कि x वैसा चूज करो जिसका डिस्टेंस 0 से यदि लें, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 दैट इज वो क्या होना चाहिए, वो 2 से पार हो जाना चाहिए। तो 2 से बड़ा होने का मतलब है क्या कि हम चाहे तो x जो है इतना दूर में के अंदर में तो नहीं लेंगे, है ना। तो x कहाँ लेंगे, x तो हम इसके राइट साइड से लेंगे, मतलब 2 के राइट लेंगे, ठीक है। 2 भी नहीं ले सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि हम 2 ले लेंगे, आप कह रहे हो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो यदि हम x का वैल्यू 2 रख ले तो उसका डिस्टेंस 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपका कहना है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो यानी कि हमको 2 भी नहीं रख सकते, -2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि -2 तक का डिस्टेंस जो है 0 से वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है कि -2 से लेफ्ट साइड में x होगा, मतलब x का वैल्यू इस साइड लिया जाएगा और x का वैल्यू इस साइड लिया जाएगा, यानी कि यहाँ से ओपन करते हुए ऐसे चल जाएगा और यहाँ से ओपन करते हुए ये इस साइड चल जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि रिजल्ट क्या सामने आया, रिजल्ट ये आया कि यदि कोई लिखता है इस तरह से कि mod x, यदि आप कह रहे हो कि ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू कहाँ से लेंगे आप, तो x का वैल्यू हम लेंगे -∞ से लेकर के -2 तक, यूनियन, और बोलिए तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यदि इसके बीच में आप लेते हैं तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट होल्ड कर जाता है कि mod x 2 से बड़ा है। एकदम सिंपल है ना। कोई लिख देता है, मान लो कि mod x लेस देन 2, वो ये लिख दिया, 2 ऐसे ही ले लिए हैं, 2 की जगह का आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब उसका भी हिसाब है कि वहां पे क्या लिख सकते हैं 2 की जगह, तो इसलिए हम 2 दे के दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा समझने में आसान रहता है, ठीक है। अब वहां पर a लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होगा कि भाई a क्या है ना। तो अभी 2 है तो 2 तो समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव है ना। तो इसलिए पहले पॉजिटिव जो 2 लिखे हैं उस पर काम हो रहा है, तरह तरह का चीज लेके पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको मतलब a पे कर देंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई कहता है कि mod x लेस देन 2 है, तो mod x लेस देन 2 का मतलब क्या होगा, मतलब सीधा है कि x - 0 लेस देन 2, x और 0 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 से क्या है, तो छोटा है। तो 0 में से 2 घटा दिए तो यहाँ आ गए -2, और 0 में 2 जोड़ दिए तो यहाँ पहुंच गए +2। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो भैया मेरा 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मेरा क्या है, तो 2 है, ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों का आपका 2 ही है वहां से यहाँ तक, तो कहता है क्या कि आपका लेना है x ऐसा कि x और 0 के बीच का डिस्टेंस 2 से कम होना चाहिए। तो बाहर जाके 2 के राइट तो नहीं जाएंगे, यहाँ लिखेंगे तो इसका अंदर बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस, और 0 x और 0 का डिस्टेंस क्या होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि हम x का वैल्यू यहाँ इस साइड में लिखेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड में लिखेंगे -2 के, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x और 0 के बीच का डिस्टेंस जो दिख रहा है यहाँ पर, x और 0 के बीच का डिस्टेंस ये इतना बड़ा है, इसका मतलब है कि 2 को पार कर जाएगा, है ना। तो हमको ऐसा लेना है कि नहीं 2 के अंदर आए, तो 2 के अंदर आने का मतलब है कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि x यहाँ और यहाँ ना ले करके हम x अंदर लेंगे, ठीक है, यहाँ लेंगे, -2 से 2 के बीच में लेंगे। तब क्या होगा, यदि हम यहाँ लेते हैं x का वैल्यू, तो उससे x और 0 के बीच का डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे x और 0 के बीच का डिस्टेंस इतना ही हुआ, तो ये जो है इस डिस्टेंस से क्या है, छोटा, यानी कि 2 से छोटा है। यदि x का वैल्यू हम निगेटिव में ले, लेकिन -2 से पहले तक ही ले, -2 के से बड़ा ले, ठीक है, 0 से छोटा ले, तब x और 0 के बीच का डिस्टेंस 2 से छोटा होता है। अब यहाँ पर काम क्या है कि तो क्या रेंज बना, रेंज बना -2 से लेकर के 0 लेते हुए कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। ये मेरा बन गया x का वैल्यू, x हम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, तो ये खुल के सामने आ गया कि मेरा वैल्यू क्या होगा भाई, तो x बिलोंग करेगा -2 से लेके 2 तक, है ना। तो इसी को लोग लिख देते हैं ऐसे करके कि -2 से x का वैल्यू 2 के बीच में होगा, सही बात है। अब क्या है कि आप यदि मान लो यहाँ लिख दो कि mod x जो है ग्रेटर देन -2 लिख दे, ठीक है, ऐसे लिख दे, तब क्या आंसर दीजिएगा आप, है ना। इस बार यहाँ पे निगेटिव डाल दिए हैं, निगेटिव से बड़ा हो, बोला -2 से यदि आप बड़ा कर दिए तो अपने आप सही है। बोला क्यों, बोला देखिए, आप कह रहे हैं कि x - 0 के बीच का डिस्टेंस -2 से बड़ा होना चाहिए, हम तो कहते हैं कि x - 0 के बीच का डिस्टेंस
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, सिंस ये होता है। आप पढ़ें कोई भी चीज का मॉड, यदि आप एक्स किसी रियल नंबर का यदि आप मॉड निकालते हैं तो इसका मतलब है क्या कि वो हमेशा पॉजिटिव या 0 होता है, ठीक है, मतलब नॉन निगेटिव होता है, निगेटिव नहीं होगा। तो नॉन निगेटिव बोलिए कि मॉडुलस किसी नंबर का, रियल नंबर का नॉन निगेटिव होता है। जब निगेटिव होता ही नहीं है तो आप कह रहे हो -2 से बड़ा लेंगे तो अच्छा बात कर रहे हो, है ना, वो तो बड़े होगा -2 से, क्योंकि तो जीरो से या 0 से स्टार्ट होगा, 0 या 0 के बाद पॉजिटिव से, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ बोल देंगे कि x - 0 जो है, जो ग्रेटर देन आप -2 कर रहे हो, तो इसके लिए कितना x का वैल्यू आएगा, तो ये देखिए 0 और x के बीच का डिस्टेंस लीजिए जो कि -2 से बड़ा हो, तो डिस्टेंस निगेटिव होता है, नहीं होता है, क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो कितना x लेंगे, पूरा का पूरा ले लीजिए, सब x आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो x पूरा का पूरा क्या होगा, r होगा। मतलब इस केस का आंसर क्या होगा कि x कहाँ से लेंगे, तो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि दैट इज -∞ से x का वैल्यू इन्फिनिटी के बीच में। इन्फिनिटी क्या है, तो इन्फिनिटी जो होता है ना वो फिक्स्ड नहीं है, अनडिफाइंड चीज है। मतलब कहता है कि जैसे इन्फिनिटी के बारे में बोलते हैं तो इन्फिनिटी कहता है बहुत बड़ा नंबर लेकिन फिक्स्ड नहीं है ना। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर लेकिन फिक्स्ड नहीं है, -∞ बहुत छोटा नंबर लेकिन फिक्स्ड नहीं है। और ये जो फिक्स नहीं है ऐसा बोला गया, इसके चलते ये अनडिफाइंड हो गया। तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हम 1 करोड़ को करेंगे इन्फिनिटी हो गया, है ना, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, इसका मतलब वेरी करता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी जो है वो अनडिफाइंड हो गया। लेकिन दिमाग में चल रहा है कि इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, -∞ बहुत छोटा है, ये ध्यान देना है। तो ये -∞ से इन्फिनिटी किसको शो करता है, तो हमने आपको इंटरवल का जब वीडियो बताया था तो उसमें बताया था कि ये r को शो करता है। याद कीजिएगा, r को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस रियल नंबर के सेट को, -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां पर इसी को सब बता दिए कि x और -2 क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, सब बता दिए। मान लीजिए यहां पर कोई लिख दे कि x का वैल्यू यदि हम x का वैल्यू -3 करें, x -3 करें और ये कह दें कि 2 से छोटा है, ठीक है, ये कह दें, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, पहले कोई लिख रहा था वह 0, ठीक है, 3 के जगह, यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखा जा रहा था, यहाँ जो 3 था इस 3 की जगह क्या लिखा जा रहा था, 3 की जगह लिखा जा रहा था 0। अब यहाँ 3 लिखा जा रहा है, 0 की जगह 3 लिखा जा रहा है, तो हम तो यही समझेंगे ना कि ये हुआ 3, ठीक है, 3 और 3 फिक्स्ड हो गया, और 3 से आपको x का डिस्टेंस निकालना है कि x का डिस्टेंस निकालना है 3 से, x और 3 का डिस्टेंस, 3 के बीच का डिस्टेंस 2 से कम होना चाहिए। तो आप 2 से कम होना चाहिए, तो 3 में 2 घटा दीजिए, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, 3 में यदि 2 घटाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 1 यहाँ आ गया 3 - 2, और 3 में 2 जोड़ दीजिए, कहाँ पहुंचेंगे 5। तो इसके बीच का डिस्टेंस 2 है और इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 2 है, दिख गया। अब क्या है कि आपको लेना है कि x वैसा जिससे कि x और 3 के बीच का डिस्टेंस 2 से छोटा हो। तो x कहाँ से कहाँ लेंगे, ऑब्वियस है कि हम यहाँ से यहाँ x लेंगे, तब ना 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये अपने आप क्लियर हो गया कि x के बीच का जो वैल्यू है, जो x है, वो हो जाएगा 3 - 2 से x का वैल्यू 3 + 2 के बीच में। इसका मतलब दैट इज क्या, दैट इज 1 से x का वैल्यू कहाँ से, 5 के बीच में, ये लेंगे, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे, कि 1 से 5 के बीच में ये कहा जा रहा है ना। अब यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे लिख दे कि x - 3, या मान लो x - 3 लिखे हो, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि x - 3 आप लिखे या 2 लिखे, यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको x - 3, ठीक है,
कोई लिख दे कि -2 से छोटा हो, ऐसे लिख दे, x - 3 -2 से छोटा हो, तो बोला गलत बोल रहे हैं आप, फालतू बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉड है, और मॉड जो है वो निगेटिव से छोटा, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता, नॉन निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड किसी रियल नंबर का नॉन निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो ये कहना आपका गलत है। ठीक है, चाहे कोई x का वैल्यू रख लो, तो ये इसका कोई वैल्यू, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर यदि हम ये ले लें कि, तो दिमाग में आया ना कि निगेटिव से छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, इससे थ्योरी वहाँ पे दिया जाएगा, दे देंगे हम लोग, उसको आगे जाके लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या आया कि x - 3 यदि हम लें, मान लो इसको लिख दें क्या कि ये -2 से बड़ा हो, मान लो ऐसे लिख दें, x - 3 इज ग्रेटर देन -2, मान लो ये लिख दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम तो बोले नॉन निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो मॉड तो कहेगा क्या कि ये कहेगा हम तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ये इतना दूर क्या बोलेगा कि हम तो भैया ग्रेटर देन 0 होते हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बोलेगा हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ये तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो -2 से, तो ऑब्वियस है कि बड़ा ही होगा, है ना। सीधा बात है कि x - 3 ग्रेटर देन 0 होगा सारे x के लिए जो r से लेंगे, एंड x - 3 जो कि ग्रेटर देन 0 हुआ, ये तो -2 से तो बड़े होगा सारे x के लिए जो कहाँ से लेंगे, r से। इसका मतलब है क्या कि इसका जो सॉल्यूशन डालेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, r हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो निगेटिव से बात समझ में आया, निगेटिव से छोटा नहीं संभव है, नहीं दे सकते, निगेटिव से बड़ा तो पूरा का पूरा r हो जाएगा। तब एक दिमाग में आता है 0 से क्या होगा, ये बात सही बोले कि 0 से क्या होगा। 0 से क्या होगा मतलब कि यदि आप कहते हैं कि x - 3, ये कहते हैं लेस देन 0 कोई बोल दे, तो फिर फालतू बोल रहा है, नेगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x - 3 जो होता है वो मॉड है, तो मॉड जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है सारे x के लिए जो कहाँ से लेंगे, r से। पहला बात तो ये, तो इसका मतलब है क्या कि आपको लेस देन 0 बोलना बेकार है, कि x - 3 लें और मॉड लें तो 0 छोटा हो जाता है, गलत हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा आइए, यदि कोई बोलता है x - 3 इक्वल टू 0 बोले, इसका क्या मतलब समझेंगे। इसका मतलब है कि x और 3 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो 3 ले लिए, x और 3 के बीच का डिस्टेंस 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर होने का मतलब है क्या कि हम यहाँ पर x और 3 के बीच का डिस्टेंस 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है क्या कि क्या x की जगह रख दें कि मेरा यहाँ पर ये 0 हो जाए। तो 0 कब होगा, तो एक ही उपाय है ना, कि आप चाहे तो वहाँ पर x की जगह 3 रख दीजिए, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना, और तो कुछ रख नहीं सकते आप। इसका मतलब एक ही उपाय है कि x बराबर क्या रख लीजिए, 3 रख लीजिए, x बराबर 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि एक ही वैल्यू आया, x - 3 का मॉड यदि आप 0 कहते हैं तो x का वैल्यू आपको क्या आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, 3 ही आएगा। दूसरा, यदि कोई कहता है कि x - 3 मान लीजिए ग्रेटर देन 0 कहता है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग, इसका मतलब ये समझेंगे, ये रहा 3 और x ऐसा रखिए कि उसका 3 से जो डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाए, मतलब 0 से बड़ा हो जाए। तो x कहाँ रखेंगे, इस साइड रख दो, चाहे इस साइड रख दो, 3 के लेफ्ट रखो, 3 के राइट रखो, लेकिन क्या 3 रख सकते हैं, 3 रखने का अधिकार छीन लिया। इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से लेकर के खाली 3 पे ओपन होगा, इधर चला जाएगा। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लेगा, तो x का वैल्यू ले लेगा -∞ से इन्फिनिटी -3। ठीक है, तो ये कहिए ना, इसका कहने का मतलब यही है कि x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। बोला हाँ, यदि कोई x - 3 ग्रेटर देन 0 कहता है, इसका मतलब है क्या कि x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कहने का मतलब है x का वैल्यू 3 से छोटा, x का वैल्यू 3 से बड़ा। ठीक है, ये कहा तो उसी को हम ऐसे लिखते हैं, x 3 के बराबर नहीं होगा। तो क्या है कि मान लीजिए कभी कभी लोग ऐसे लिख देते हैं कि x - 3 लेस देन हो जाएगा 2 एंड ग्रेटर देन हो जाएगा 0, ये ऐसा लिख दिए।
तो इसका क्या मीनिंग हो गया? तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या कि x और 3 के बीच से दो इनइक्वलिटी, ठीक है, एक है, एक ही में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 माइनस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब ये 3 माइनस 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5। कहता है क्या कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये 2 है, दिख रहा है। अब यहाँ पर कहता है क्या कि यदि आप x और 3 के बीच का डिस्टेंस 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना चाहिए मतलब ये अंदर का ही वैल्यू लेगा, ठीक है। पहला इनइक्वलिटी, पहला ये वाला पार्ट जो एकदम इस वाले पार्ट को यदि हम सॉल्व किए, तो ये वाला पार्ट यदि हम सॉल्व करें, ये कहता है क्या कि x का जो वैल्यू होगा माइनस मतलब 1 से लेकर के 5 तक होगा, सीधा बात है, उसमें 3 ले सकते हैं। लेकिन जब इधर वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला इनइक्वलिटी आएगा, तो ये इनइक्वलिटी बोल देगा कि x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि हमको यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको ले लेंगे, 3 को छोड़ना पड़ जाएगा, ओपन कर देंगे और यहाँ तक लेंगे, ये होगा x का वैल्यू। ये x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इसका मतलब इसका हिसाब क्या लगा कि x का वैल्यू माइनस x का वैल्यू 1 से लेके 5 तक होगा, लेकिन उसमें से 3 हटा दीजिए, है ना। इसको ऐसे भी आप देख सकते थे, इसको 0 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 2 है, ये देखें, तो इसको ऐसे भी देख सकते थे, ये 3 है यहाँ पर, है ना। तो इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट है 0 लेस देन, तो उसको हम लिखते हैं, जैसे आप लिखे 0 लेस देन x माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x 3 से छोटा और x 3 से बड़ा, मतलब ये यहाँ से इधर गया और यहाँ से ही ये इधर गया, ये हुआ इस इनइक्वलिटी का मतलब, ये हुआ x। और यदि कोई लिखता है ये हुआ x, कोई लिखता है ये हो गया 1 ले लो इधर, ठीक है, यहाँ 1 ले लिए और यहाँ पे 5 ले लिए। कोई यदि लिखता है क्या कि ये वाला कि x माइनस 3 लेस देन 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। तो कॉमन पार्ट दोनों इनइक्वलिटी होल्ड करना चाहिए, दोनों होल्ड करेगा तो कॉमन पार्ट ही लीजिएगा ना, है कि नहीं, जिसमें दोनों होल्ड कर जाए। तो दोनों होल्ड करने के लिए जो कॉमन पार्ट x का उठाया जाएगा वो क्या आएगा? हेंस यदि दोनों लेना है कि 0x माइनस 3 लेस देन 2 हो जाए, तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ से ओपन करके ये 3 के पास भी ओपन करके और यहाँ तक ले लेंगे, दोनों होल्ड कर जाएगा, ये x होगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? ये जो है आंसर हो जाएगा। यानी क्या आया? -1 से x का वैल्यू कहाँ से बिलोंग किया? 1 से लेके 5 तक, उसमें से 3 हटा दीजिएगा, ठीक है। ये करके या ऐसे कर सकते हैं, एंड x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये जो है सिंपल चीज था, है ना। तो हम लोग किस पे देखे? हम लोग देखे इनइक्वालिटी इस पर, ठीक है, मतलब कि x दिए वेरी कर रहा है, 3 लिए 2 लिए ऐसे करके लिए, तो क्लियर समझ में आ गया कि हाँ कि a और b पे नहीं था। यदि इसको a और b पे यदि कोई लिखता है, ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए, है ना, क्या लिखना चाहिए? इक्वलिटी यदि रहेगा तो इक्वलिटी लगा दीजिएगा, है ना। इक्वलिटी यदि वैल्यू लेगा तो इक्वलिटी लग जाएगा सब जगह, ठीक है। तो उस समय क्लोज इंटरवल होने लगेगा, जहाँ पे इक्वलिटी लगेगा वहाँ पे क्लोज इंटरवल होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ आइए, जैसे जैसे अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए कि a और b यदि रियल नंबर है ना, 2 रियल नंबर है, जहाँ b ले लेते हैं लेस देन 0, मान लो लेस देन 0, तो कोई लिखे मॉड x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन b, ऐसा लिखे। ये तो ठीक वही बात हो गया जैसे कोई लिख रहे हैं x माइनस 3 लेस देन -2, तो क्या -2 से निगेटिव से छोटा होगा? बोला तो भैया बोला गया कि ये तो आपको, ये तो हर हाल में x माइनस ए जो आप लिख रहे हैं ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये b से छोटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि x माइनस ए जो है वो b से छोटा, मतलब निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, नॉन निगेटिव होता है ये, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि इसका यदि कोई बोलेगा कि क्या सॉल्यूशन होगा, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, नो एक्स, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इन आर, नहीं होगा भाई, नहीं फाइंड होगा। लेकिन वही कोई लिखता है क्या कि इसलिए ध्यान रखना है कि बी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव से छोटा नहीं दे सकते हैं।
हाँ, यदि आप लिखते हैं कि x माइनस ए, यदि मान लीजिए x माइनस ए, उसी को मैं बोल रहे हैं a और b r से है और हम ये लिख रहे हैं b निगेटिव है, ठीक है, इसी केस में लिख रहे हैं। तो x माइनस ए कोई लिखता है, मान लीजिए कि ये ग्रेटर देन b है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये आप कहेंगे कि हम तो भाई जानते हैं कि x माइनस ए हमेशा पॉजिटिव होता है और ऑल x जो कहाँ से लेंगे, r से। तो जब ये पॉजिटिव है तो यदि किसी निगेटिव नंबर से हम इसको बड़ा कह रहे हैं b से, तो कौन दिक्कत है, सही है, होल्ड करेगा सारे x के लिए जो r से होगा। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो x क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा r। ठीक है, यदि कोई ऐसा लिखा तो इसका मतलब है क्या कि वहाँ x इक्वल टू बिलोंग्स टू किससे होगा, r से। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो वो आप डिस्टेंस पे लेके जाइए ना। ठीक है, डिस्टेंस जो है मॉडुलस से डिफाइन कर दिए कि मॉडुलस ऑफ x और a के बीच का डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ x माइनस ए। ठीक है, ये डिफाइन कर दिए। रियल एनालिसिस में आगे मैट्रिक स्पेस वगैरह सब रहता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस फंक्शन आता है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन होता है, तो यहाँ पे एक खास कैटेगरी डिफाइन किया गया है, जैसे मॉड ऑफ x माइनस ए। तो खैर जब पढ़िएगा आगे तो समझिएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, a और b यदि हम r से लें, कोई कह दे कि b ग्रेटर देन 0, वो ये लिख दे, बोला ठीक है, तब लिखता है कि x माइनस ए यदि लेस देन b है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि a हो गया फिक्स, क्योंकि a से डिस्टेंस लेना है तो a हो गया फिक्स। ठीक है, तो x और आपका किसका, x और आपका a के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। तो हम b घटा देते हैं इसमें a में, हम यहाँ पहुँच गए a माइनस b, हम इधर आ गए a प्लस b, जोड़ दिए घटा दिए, ये डिस्टेंस जो आया ये कितना आया, b आया। ये डिस्टेंस क्या आया, ये डिस्टेंस मेरा b आया, है ना। अब यहाँ पे कहता है कि x और a के बीच का डिस्टेंस b से कम होना चाहिए, तो x कहाँ से लेंगे, अंदर में लेंगे। जो पीछे लिखे हैं 2 और 3 पे कर रहे थे उसी को हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए क्या होगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, x का वैल्यू मतलब a माइनस b से x का वैल्यू a प्लस b के बीच में लीजिए। सही है, तो ये लिखा जाएगा, तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया इसका। ठीक है, यानी कि दैट इज x कहाँ से लेंगे, तो x लेंगे a माइनस b से a प्लस b के बीच में। अब मान लीजिए कि a और b कोई r से लेता है और b कहता है पॉजिटिव है और x माइनस a कहता है कि हम ग्रेटर देन b ले रहे हैं, मान लो ऐसा ले लें। तो क्या समझना है कि x मतलब a हो गया, a माइनस b हो गया, a प्लस b हो गया, और x का डिस्टेंस a से लें तो b से बड़ा हो जाए, तो b तो डिस्टेंस लेफ्ट राइट साइड में ये, लेफ्ट साइड में ये b डिस्टेंस हुआ, तो x का वैल्यू यहाँ से इधर से लो x, है ना, ये x लेगा, और इधर से लीजिए मतलब राइट लीजिए, a माइनस बी के लेफ्ट लीजिए और a प्लस बी के राइट लीजिए। तो यहाँ से हमको दिख गया कि x माइनस ए यदि कोई ग्रेटर देन b कहता है तो इसका सॉल्यूशन सेट जो हमको बना वो क्या बना, वो बन गया x का वैल्यू a माइनस बी से छोटा और x का वैल्यू a प्लस बी से बड़ा। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि दैट इज x का वैल्यू कहाँ से होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से a माइनस बी तक यूनियन a प्लस बी से लेकर के इन्फिनिटी तक। यही -3 या 2 से हुआ था जिसमें 1 और 5 आया था। x माइनस 3 मॉड नहीं लिखे थे, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2, तो उसी टाइप का है, इसी पे एग्जाम्पल था। अब मान लीजिए कोई लिख दे कि x माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, ये लिख दे, b की जगह 0 ले ले। ठीक है, तो b की जगह यदि कोई 0 ले लेगा तो सीधा है क्या कि ये रहा 0 और a माइनस 0। ठीक है, a प्लस 0, 0 a माइनस 0 और a प्लस 0, तो यहाँ पे आप 0 थोड़ा लिखिएगा, a लिखिए, a लिख के तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 0, ये हो जाएगा क्या a प्लस 0, लिख दिए। तो a माइनस 0 a प्लस 0 क्या अलग अलग आएगा क्या, बोला भाई a माइनस 0 a प्लस 0 तो 0 जोड़ रहे हैं ना, तो कहाँ पे आएगा, वही आ जाएगा ना, a माइनस 0 और कौन a प्लस 0, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि a माइनस 0 a प्लस 0 वही चीज आया, वही नंबर आया, इसे बराबर लिख दिया यहाँ पर। अब जैसे लिखे तो आप बोले क्या कि x का वैल्यू
एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस 0 से बड़ा, तो कहाँ होगा? यहीं रख दो, यहाँ रख दो, मतलब इधर से इधर रख दो, इधर से इधर रख दो एक्स का वैल्यू। तो क्या कहेंगे? इसका मतलब ये सेट दे देगा कि एक्स का वैल्यू ए से छोटा, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा। कहना क्या चाहते हो? एक्स का वैल्यू ए के बराबर नहीं कहना चाहते, ठीक है। यानी कि एक्स का सारा वैल्यू आप ले सकते हैं ए छोड़कर, ठीक है। मतलब एक्स ए के बराबर नहीं होगा, यानी कि कोई एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0 लिखता है, इसका मतलब है एक्स ए के बराबर नहीं है। बाकी सब है। ए के बराबर नहीं है मतलब क्या? एक्स ए के बराबर नहीं है, बाकी आप जो चाहे ले सकते हैं, पूरा रियल ले सकते हैं, रियल में से खाली ए हटा दीजिएगा। अब इसी को कोई ऐसे लिख दे कि ए और बी यदि आर से ले लें, बी ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ कह दें कि एक्स माइनस ए लेस देन बी, और ये ऐसे हो जाए। ये क्या आएगा? ये ऐसे आएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो इधर वाला इनइक्वालिटी तोड़ेंगे तो कहाँ तक आएगा? ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, है ना। और एक आ जाएगा क्या? एक्स माइनस ए, ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला इनइक्वालिटी है इसको तोड़ेंगे, एक बार इसको तोड़े, ये वाला तोड़े, है ना, ये वाला तोड़े इनइक्वालिटी, तो हमको ये आ जाएगा, ये वाला आया। और ये वाला जब तोड़ेंगे इनइक्वालिटी, तो ये कहेगा क्या कि भैया एक्स ए के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है क्या? यहाँ से इधर पूरा हो गया, ठीक है। दोनों को मिला देंगे तो क्या चलेगा? 0 लेस देन एक्स माइनस ए, लास्ट में यही किए थे उस पीछे वाले में, है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ओपन कर दीजिए, ये आ जाइए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू ए माइनस बी से ए प्लस बी तक, और एक्स ए के बराबर नहीं होगा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी माइनस, ये कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, है ना, कैसे कैसे काम करता है उसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में बात किया था, ठीक है, जो आप वीडियो 2 में देख सकते हैं। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात किए वीडियो 3 में, तो अब हम बात करना चाहते हैं कि नेबरहुड के बारे में। तो नेबरहुड के बारे में, किसी पॉइंट का नेबरहुड, तो किसी पॉइंट का नेबरहुड के बारे में जो अब हम बात करने जा रहे हैं, इसमें एप्सिलॉन नेबरहुड के बारे में बात करेंगे, और डिलीटेड नेबरहुड के बारे में बात करेंगे, और डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड के बारे में बात करेंगे। तो बोला एक नया शब्द आ रहा है एप्सिलॉन, तो एक ये जो है एप्सिलॉन, ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है ये आपका ग्रीक सिंबल है, मतलब ग्रीक सिंबल कह सकते हैं, या ग्रीक लेटर कहा जाता है कि ग्रीक लेटर है, ठीक है। और ये क्या है? ये ऐसे डिनोट होता है, ऐसे, ठीक है, या फिर कभी कभी इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके। तो बिलोंग्स टू का साइन देखे होंगे, ठीक है, तो वही है ये, ठीक है। बिलोंग्स टू नोटेशन जो है एप्सिलॉन को ही शो करता है, ठीक है, तो वो ग्रीक लेटर हुआ। अब यहाँ पर काम क्या है कि ये एक सिंबल हो गया, लेटर हो गया, आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर काम क्या करेंगे कि हम लोगों को जानना है एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। हम लोगों को जानना है कि एप्सिलॉन नेबरहुड, नेबरहुड को हम लोग एनबीडी से शो किए थे। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या है? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ये किसको कहते हैं? कहता है क्या कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, कहाँ से? आर से, ठीक है, एंड एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0, देन द सेट, जो कि इस तरह से आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r, ठीक है, जहां मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा। तो देन द सेट ये इज कॉल्ड एन एप्सिलॉन नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। मतलब पॉइंट ए का ये क्या कहलाएगा? एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाएगा। बोला ठीक, लिख तो दिए आप, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज जनरली डिनोटेड बाय
कोई इसको, कुछ लोग इसको ऐसे कर देते हैं, जैसे भी एप्सिलॉन ए लिख दिए, कुछ लोग इसको ये लिख दिए कि भी ए एप्सिलॉन ऐसे लिख दिए, ठीक है, पहले पॉइंट फिर ये एप्सिलॉन, फिर लिख दिए, कोई लोग लिख दिए एन एप्सिलॉन ए लिख दिए, ठीक है, कुछ लोग इसको एन ए एप्सिलॉन लिख दिए, ठीक है, सब चलता है, कोई एक नोटेशन आप पकड़ लीजिए, ठीक है, उससे आप डिनोट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एन ही है एन एप्सिलॉन ए या एन ए एप्सिलॉन, ठीक है, एन ए एप्सिलॉन ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया क्या कि ये x बिलोंग्स टू r, जहां x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको जब आप तोड़ेंगे तो आप ये बोले थे कि x और a के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा, एप्सिलॉन या ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा, ये वैसा रियल नंबर का कलेक्शन जहां a माइनस एप्सिलॉन से x का वैल्यू a प्लस एप्सिलॉन के बीच में, तो ये तो हमको यही आ गया, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, ओपन इंटरवल आ गया। तो ये ओपन इंटरवल जो है आपको कहा जा रहा है कि यही नेबरहुड है किसका, पॉइंट ए का, लेकिन खास नेबरहुड है, इसका नाम है एप्सिलॉन नेबरहुड। तो हमको चेक करना है कि क्या ये नेबरहुड के डेफिनेशन को होल्ड करता है, तो चलते हैं नेबरहुड के डेफिनेशन के लिए। ये लिए ए पॉइंट, इधर आए ए माइनस एप्सिलॉन, इधर आए ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ये नेबरहुड है, तो हम कहेंगे क्या कि क्या एक ओपन इंटरवल हमको मिलेगा, बोला एकदम मिलेगा, है ना, एकदम मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, तो ए माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और यहाँ मिलेगा ए प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये जो ओपन इंटरवल आप ले सकते हैं आई, ये ऐसा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये है एन ए एप्सिलॉन, एन ए एप्सिलॉन ये है। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो है देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल आपको मिलता है, कौन, ओपन इंटरवल आई, जो कि a माइनस एप्सिलॉन बाई 2 a प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ये है, ठीक है, सच दैट ऐसा कि a जो है इस I में है और ये कंटेन है किसमें, n a एप्सिलॉन में। तो उस डिफिनीशन को, नेबरहुड के डिफिनीशन को होल्ड कर देता है, ठीक है, कि एक ओपन इंटरवल कंटेन होना चाहिए, ठीक है, सेट में, ठीक है, तब वो नेबरहुड बनता है। तो इसका मतलब है सो एन ए एप्सिलॉन जो होगा इज अ नेबरहुड ऑफ इसका, ऑफ ए का, ठीक है, नेबरहुड है किसका, ए का। तो इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जो बोला गया, तो ये तो सीधे सीधे दिख गया कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज एन ओपन इंटरवल, ये एक ओपन इंटरवल होता है ना। अब एक चीज हम करने जा रहे हैं, यदि कोई कहता है डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है, कोई कहता है दिस इज द डिलीटेड नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो हम मान लीजिए कि हम ए कोई पॉइंट लिए आर से, लेट एंड जो एंड अ सबसेट एस जो आर का है इज अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर, मतलब वो क्या है, नेबरहुड है पॉइंट ए का। तो डिलीटेड कैसे कहेगा, देन एस को तो आप नेबरहुड बोल दिए, देन एस माइनस पॉइंट को हटा दो, जिस पॉइंट का नेबरहुड बनाए उस पॉइंट को ही ओमिट कर दीजिए उस एस से, क्योंकि नेबरहुड जिस पॉइंट का बनेगा वो तो उस पॉइंट को रखेगा, है ना। तो उस पॉइंट को यदि हटा देते हैं तो डिलीटेड शब्द यूज हो गया, डिलीटेड, इसलिए ये हो जाएगा एस माइनस ए जो होगा इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जिसका भी आप नेबरहुड बनाए हो उसके उस पॉइंट को डिलीट कर देंगे तो नेबरहुड वो डिलीटेड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं कि ये वाला 1 3, ठीक है, ये इसका काम कर रहा है, इसको कह देते हैं तू नेबरहुड है ना 2 का, बोला हाँ है। तो यदि ये नेबरहुड है 2 का दिख रहा है ना, क्योंकि 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो ये क्लोज लिए हुए हम, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन को होल्ड करता है नेबरहुड का, है ना, कि यहाँ एक ओपन इंटरवल मिलेगा जो कि पूरा का पूरा 2 को कंटेन करेगा। एक ओपन इंटरवल हमको यहाँ पे मिल सकता है ऐसा, आई हम ले लेंगे, जो कि ओपन इंटरवल जो है वो पूरा का पूरा किसको कंटेन करेगा, 2 को कंटेन करेगा और खुद जाके कंटेन हो जाएगा किसमें,
क्लोज इंटरवल 1 3 में, तो 1 3 नेबरहुड हो जाएगा किसका, 2 का। अब कहते हैं क्या कि यदि हमको डिलीटेड करना है तो डिलीटेड का मतलब क्या, 1 3 माइनस यदि हम 2 कर दें तो ये हो जाएगा इज अ डिलीटेड नेबरहुड, यही होता है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2। ठीक है, जिसका नेबरहुड बना उसी को भगा दो, वो कहलाएगा डिलीटेड। ठीक है, इसका जरूरत कहाँ, तो डेफिनेशन सब में जरूरत पड़ता है ना, डेफिनेशन में जरूरत पड़ता है। जैसे लिमिट के डेफिनेशन में जरूरत पड़ता है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन के डेफिनेशन में जरूरत पड़ता है। तो अजीब लगता होगा सुनने में, लिमिट ऑफ अ फंक्शन के डेफिनेशन में जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आएगा, जब आएगा तब देखिएगा। दूसरा है क्या कि लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में भी जरूरत पड़ता है ना, किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। अब यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। डिलीटेड समझ गए, डिलीटेड क्या है, मतलब जिस पॉइंट का नेबरहुड बने उसको डिलीट कर दो, डिलीटेड नेबरहुड, सिंपल बात है। अब इसी को शब्द यूज किया गया, डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इसको क्या बोला गया, ये बोला गया कि मान लीजिए कि ए कोई पॉइंट है आर का, एंड एन ए एप्सिलॉन, ठीक है, पहले तो मान लेते हैं एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन एन ए एप्सिलॉन, यदि जो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन तक आप लेते हैं ओपन इंटरवल इज एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, किसका, ए का, है ना। ये क्या है, ए जो आर से लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिए, देन एन ए एप्सिलॉन जो है ये इज एन एप्सिलॉन नेबरहुड जो होगा किसका, ऑफ द पॉइंट ए का होगा। ठीक है, अब ये जो है ए का एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया, तो देन इसमें डिलीट करना है, तो एन ए एप्सिलॉन में से ए को भगा दीजिए, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए, ये, ठीक है, तो ये कहलाएगा, ये जो जाएगा इज कॉल्ड अ डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट का बनाया उसको डिलीट कर दिए, तो बोला इसको थोड़ा और कुछ बारीकी से कीजिए। बोला एन एप्सिलॉन क्या लिखाया है जी, बोला एन एप्सिलॉन आप लिखते हैं ये वाला, x बिलोंग्स टू r सच दैट x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हम यदि एन एप्सिलॉन में ए को हटा दिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे कि x माइनस ए, 0 नहीं लगेगा यहाँ पे कि 0 से बड़ा x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, यही ना बताए थे पीछे कि x माइनस ए यदि ग्रेटर देन 0 लग गया, इसका मतलब है कि x ए के बराबर नहीं है, और लेस देन एप्सिलॉन लगा तो एन एप्सिलॉन तो होगा ही, इसका मतलब हुआ कि एन एप्सिलॉन में से ए हट गया, सीधा बात है। तो इसका मतलब है कोई ऐसे भी यदि लिख देता है डेफिनेशन कि ये डिलीटेड का है तो ये सही है। ठीक है, इट इज अ डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। ठीक है, तो ये था डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड, ठीक है, और डिलीटेड नेबरहुड। तो आज हम लोग इसके बारे में जाने। अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है, नेबरहुड के बारे में हल्का थोड़ा सा, और उसके बाद इंटीरियर पॉइंट, आगे उसके बाद चलते जाएगा।